नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अपने प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, अभी आईटीआई के बाद हम क्या करें। और हमने आईटीआई कर रखी है तो अब कई साल भी हो चुके हैं या आपने अभी की है, तो हम क्या करने वाले हैं। या आप नए नए अभी आप पास आउट हुए हैं आईटीआई से या डिप्लोमा से, तो क्या करना चाहिए हमें। करें तो क्या करें भी, हमें सरकारी नौकरी चाहिए या टाइम बर्बाद करें, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आईटीआई एक ही बहुत ही आपके लिए सुनहरा अवसर देता है, इतनी लाइनें खोल देता है सरकारी नौकरियों की, आप इस वीडियो के अंदर देखने वाले हो। यानी आईटीआई के बाद नौकरी न लगना आपका दुर्भाग्य ही हो सकता है। अगर आप न लग रहे हो तो इसका कारण है आप में कहीं ना कहीं कमी है, वैकेंसियों में कमी नहीं है। ठीक है ना, वैकेंसियों में कमी नहीं, या तो आप उन वैकेंसियों तक पहुंच नहीं पाते हो या उन वैकेंसी तक आप जाना नहीं चाहते हो, तो बात अलग है। लेकिन आईटीआई एक ऐसा, मतलब आपने एक ऐसी क्वालिफिकेशन है जो सरकारी नौकरियों के बहुत बड़े द्वार खोलती है। यानी जैसे जैसे और की बात करें, और से कंपैरिजन करें, तो वहाँ कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। ग्रेजुएशन पे हम कॉमन एग्ज़ाम देते हैं या +2 लेवल पे देते हैं तो अलग है। अलग अलग जगह अलग अलग लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, लेकिन आईटीआई वालों के लिए एक आपका ही जो आपने 2 साल पढ़ा है वही चीज़ें आती है जो आपको अपने मंजिल तक पहुंचा सकती है। क्योंकि आपने आईटीआई की तो एक सरकारी नौकरी का सपना ज़रूर देखा होगा, तभी आपने एडमिशन लिया होगा। तो एडमिशन जब लिया था तो सरकारी नौकरी, अब वो हो तो गई है सर, लेकिन सरकारी नौकरी पाएँ तो पाएँ कैसे और कहाँ पर पाएँ, ये चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 5-10 मिनट की वीडियो आपकी रहेगी। वीडियो लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सरकारी नौकरी लगने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो कंटेंट चाहिए, वो आपको सारा कुछ मिलेगा और गाइडेंस भी मिलेगी। टाइम बर्बाद करें, अगर आप चाहते हो भी आईटीआई तो हमने कर ली और टाइम पास में की है सर, आता कुछ है नहीं, सच्चाई तो ये है। लेकिन हम तो टाइम ही बर्बाद कर सकते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। यानी आपको कुछ नहीं आता हो, आप बिल्कुल शून्य हो, तो हम आपको जीरो से हीरो तक लेके जाएंगे। लेकिन आपको जितना कहा जाए उतना कर लेना। जॉब आपके घर पे होगी और वो आपका इंतज़ार कर ही रही है, बस ये वेट कर रही है भी आप कब उठो और कब जॉब की तलाश में घूमो, उसके बाद अपने आप सेटअप हो जाएगा। टाइम यूज कैसे करें इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सरकारी नौकरी, यानी इतनी सरकारी नौकरियां आपके लिए है, इतनी सरकारी नौकरियां आपके लिए है, आपके वारे न्यारे होने वाले हैं, ज़िंदगी बदलने वाली है। ठीक है, क्या करें जी। ठीक है, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर सकते हैं और सरकारी नौकरी की साथ साथ तैयारी करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप अलग क्वालिफिकेशन और बढ़ना चाहते हैं आगे, तो आप आईटीआई के बाद कोई भी ट्रेड से आपकी आईटीआई है तो आप किसी ब्रांच से भी जाकर क्या कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया जा सकता है पॉलीटेक्निकल में। पॉलीटेक्निकल के अंदर क्या होता है, 2 साल के अंदर आपकी हायर क्वालिफिकेशन हो जाएगी, जो आपके लिए क्या है, आपको आगे जेई बनाएगी जाके, जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो एक तो आप किसी भी ट्रेड से हो तो पॉलिटेक्निकल कर सकते हो और वो उस में आगे क्या हो जाते हैं, जेई के एग्ज़ाम भी दे सकते हो, पॉलिटेक आईटीआई वाले दे सकते हो। आप सीटीआई कर सकते हो या सीआईटीएस कर सकते हो, जिसके अंदर इंस्ट्रक्टर बनते हैं। जो आपको पढ़ाते थे आईटीआई के अंदर वो क्या थे, इंस्ट्रक्टर थे। और इंस्ट्रक्टर कैसे बनते हैं, 2 तरीके से बनते हैं, एक तो डिप्लोमा वाले और एक सीआईटीआई वाले। यानी सीटीआई वाले क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकल के बनते हैं, और थ्योरी के कौन बनते हैं, डिप्लोमा वाले। तो दोनों में आप वहाँ पे भी जा सकते हो। यानी आपके लिए पॉलिटेक्निकल और दोनों ये ऑप्शन है। आप आईटीआई में इंस्ट्रक्टर भी बन सकते हो और डिप्लोमा करके आप क्या कर सकते हो, जेई की नौकरी भी प्राप्त कर सकते हो। ये तो होगी क्वालिफिकेशन वाली बात। ठीक है, भी इसके आगे की बाकी तो आप साइड में कुछ करते रहिए, अलग बात है। लेकिन अगर हम सरकारी जॉब करनी है जी, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बस हम पागल हैं जॉब के पीछे, तो हमें जॉब चाहिए। अगर आपको जॉब चाहिए तो स्टेट लेवल की, अगर आप किसी भी स्टेट से हो, नौकरी कहीं मिल जाए, एक बार मिल जाए बढ़िया रहती है, उसके बाद ट्राई करते रहोगे तो ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं अपने घर में सेट हो जाओगे जैसे ही वैकेंसी आती है। अगर बात करूँ मैं हरियाणा लाइनमैन की, तो हरियाणा लाइनमैन एसए के अंदर निकलती है, जिसके अंदर आईटीआई मांगी जाती है इलेक्ट्रीशियन से। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो पॉलिटेक्निकल भी चलता है, बीटेक भी चलता है, ठीक है, सारे चलते हैं। लेकिन आपके पास अगर आईटीआई है, आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स से है, या आपके पास आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से है, या आपके पास वोकेशनल से है, ठीक है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी कर सकते हैं, वायरमैन वाले भी कर सकते हैं, वोकेशनल वाले भी। तो एक बहुत बड़ा मौका है। अभी अभी 65 जो वैकेंसी पूरी हुई, आपको पता भी, आगे भी 14,000 पोस्टें खाली है। तो सबसे ज़्यादा
इंडिया में भी सबसे ज़्यादा अगर वैकेंसी हरियाणा लाइनमैन की आती है तो वो हरियाणा के अंदर ही आती है। आप नज़र मार के देख लेना, राजस्थान कितना बड़ा है, 1500 वैकेंसी मुश्किल से आती है। यूपी कितना बड़ा है, TG2 की वैकेंसी देखना कितनी आती है, बिहार में कितनी आती है, पंजाब में कितनी आती है। मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा वैकेंसी यहाँ आती है। तो इसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं आराम से। इसमें भी आपको क्या चाहिए, ITI ही चाहिए बस, ठीक है। बिहार, ये भी लाइनमैन की अभी हाल फिलहाल 2500 वैकेंसी निकली है, कई सालों बाद निकली है, लेकिन आप भी इसमें भी ITI ही आपको चाहिए होती है। उसके बाद अगर यूपी की बात करें तो TG2, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड 2 का है, जो यूपी के अंदर लगभग हर साल या 1-2 साल के अंदर आती वैकेंसी रहती है। इनके लिए कैसे करना, क्या करना है, अगर आप चाहते हो भी मुझे इनके अंदर जॉब पानी है तो मैं आपको एक अच्छा सा एक बढ़िया सा तरीका बताऊंगा, वो कर लेना। उसके बाद में आपकी लाइफ झिंगालाला हो जाएगी, ये गारंटी है, ठीक है। MP के अंदर देखें तो लाइनमैन और ट्रेनिंग ऑफिसर जो होते हैं उनकी आती है। राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर और जलाशय, ये वैकेंसी अभी अभी आने वाली है, कभी भी इसका धमाका हो सकता है, ठीक है ना, कभी भी धमाका हो सकता है। तो ये और ये दोनों वैकेंसियां आप अपने तैयार रखो, इसके लिए मटेरियल आप तैयार रखो, क्योंकि ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। और महाराष्ट्र के अंदर, झारखंड के अंदर, पंजाब में, हाँ, ये वैकेंसियां हर साल आती है। लाइनमैन की वैकेंसी भी आती है, ASSA की वैकेंसी भी आती है। अगर आपके पास ITI है इलेक्ट्रीशियन से, और आपके पास इसके अंदर तो अप्रेंटिसशिप नहीं चाहिए, इसके अंदर केवल आपके पास ITI है, चल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की इलेक्ट्रिक, इसमें अगर आपके पास इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन से ITI है, ठीक है ना, तो आपके पास एक और होना चाहिए, एक तो आपके पास अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए, और वो भी बिजली बोर्ड से, बता देता हूँ मैं, ठीक है ना, बिजली बोर्ड लाइनमैन की अप्रेंटिसशिप आपके पास होनी चाहिए। और 10th में आपके पास पंजाबी भी होनी चाहिए, नहीं है तो एडिशनल कर लो भाई, वैकेंसी गारंटी शुदा आएगी, और हर साल आती है वैकेंसी, खाली जाती है, ठीक है। यानी ये 3 ऑप्शन तो हरियाणा वालों के लिए 3 ऑप्शन इतने ज़बरदस्त हैं। एक तो पंजाब में लाइनमैन लगने का, 10th में एडिशनल पंजाबी कर लो, और अप्रेंटिसशिप कर सकते हो आप, बिजली बोर्ड से अप्रेंटिसशिप कर लो। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हो गई, ITI प्लस अप्रेंटिसशिप प्लस पंजाबी 10th के अंदर, आप पंजाब में नौकरी लगे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। दावे के साथ कह सकता हूँ मैं, आपके पास अप्रेंटिसशिप है और 10th में पंजाबी है और आपके पास ITI है, और फिर आप पंजाब में नौकरी नहीं लग रहे हो, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता, क्योंकि इतनी कम मेरिट जाती है, 28 नंबर वाले का सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन सिलेबस बता दूंगा मैं, टेंशन ना लो। यानी पंजाब में, और ये धमाका होने वाला है, जैसे कि हर सरकार कह रही है हम 2 लाख निकालेंगे, कोई कह रहा लाख निकालेंगे, तो वैकेंसी जैसे ही आएगी तो धमाका इसके यहाँ होगा। 14,000 वैकेंसी खाली पड़ी है, तो यहाँ पे भी आप तैयारी कर सकते हो। कहाँ से करें तैयारी, वो लास्ट में बता दूंगा मैं, ठीक है। अगर रेलवे की बात करें, अगर आपके पास ITI है तो आप रेलवे के अंदर भी लाखों वैकेंसियाँ निकलती है, जिसके अंदर भी आप भाग ले सकते हैं। जैसे लोको पायलट, LP यानी असिस्टेंट लोको पायलट, ट्रेन का ड्राइवर जो होता है उसका सहायक होता है, शुरू में 3-4 साल, उसके बाद प्रमोशन होकर वो ड्राइवर ट्रेन चलाने लग जाता है। तो ALP के अंदर आप जा सकते हो, किसी भी ट्रेड से आपकी ITI है, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। टेक्नीशियन में किसी भी ट्रेड से आपकी ITI है, जा सकते हो आप, बहुत शानदार। इलेक्ट्रीशियन से तो भी जा सकते हो, फिटर मैकेनिकल जो भी है, LP के अंदर भी जा सकते हो। और अब ग्रुप D की वैकेंसी निकलने वाली है, जिसके अंदर ITI कंपलसरी है, ठीक है ना। 70% पोस्ट है वो किसके बेस पे निकलेगी, ITI के बेस पे निकलेगी, और 30% पोस्ट है वो किसके बेस पे निकलेगी, 10th बेस पे, ठीक है ना। क्योंकि ITI, जैसे यहाँ पर बंदा एक टेक्नीशियन है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे TRD है, कोचिंग है, पावर है, ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट है। उसके अंदर टेक्नीशियन को हेल्पर चाहिए, ग्रुप D वाला लगेगा, तो वो टेक्नीशियन हेल्पर को एक तो 10th किया हो, जिसको इलेक्ट्रिकल की नॉलेज ही ना हो, उसको सिखाना, वो हेल्प करेगा। और एक जिसको नॉलेज हो वो हेल्प करेगा। CNW होता है, कैरीज एंड वैगन डिपार्टमेंट होता है, जिसके अंदर क्या है, उसको एक मैकेनिकल वाला हेल्पर चाहिए, लेकिन वो 10th करके आया, उसको सिखाने में कितने साल लग जाएंगे। तो इसलिए रेलवे ने एक मतलब क्या लिया है, एक डिसीजन लिया है भी ITI वाला फॉर्म अप्लाई कर सकता है ग्रुप D का, टेक्निकल पोस्टों की में। अगर टेक्निकल पोस्ट है उसमें हेल्पर जा रहा है तो वो ITI वाला ही जाएगा, इसलिए टेक्नीशियन में का हेल्पर ITI वाला होगा। तो ग्रुप D के अंदर लाखों पर भर्तियाँ निकलती है, तो उसके लिए भी ITI अब की बार कंपलसरी की गई है। 70% वैकेंसियाँ ये निकलेगी। बाकी ऑफिस वगैरह में जो चाहिए हेल्पर है या PN वगैरह चाहिए, स्वीपर जो चाहिए, वो यहाँ से आ जाएंगे 10th वाले, दोनों चीज़ें कंपलसरी। रेलवे के अंदर बहुत बड़ा और निकली हुई है वैकेंसियाँ अब, ठीक है,
आएगी, हर साल कहा है उन्होंने। अगर सेंटर की बात करें तो इतनी वैकेंसियाँ निकलती है, इसमें कॉमन क्या रहता है, सब में तैयारी कैसे करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है अभी कॉमन क्या रहता है, एक सब्जेक्ट तैयार कर लो नौकरी लग जाएगी। ठीक है। एनवीएस में नवोदय विद्यालय संगठन जो है हमारा, उसके अंदर अभी वैकेंसी आई हुई है, निकलती है साल में, 1 डेढ़ साल में डेली। बार्क में निकलती है, पीजीसीआईएल के अंदर हर साल वैकेंसी निकलती है कहीं ना कहीं। ठीक है। इसरो के अंदर निकलती है, डीआरडीओ के अंदर, एनपीसीआईएल के अंदर, एनसीएल के अंदर, डीएफसीसीआईएल के अंदर, DSSB, डीएफसीसीआईएल के अंदर अभी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है। और ताज़ा ताज़ा इसके अंदर बहुत ही सिस्टम बढ़िया रहता है, ज़्यादा फॉर्म अप्लाई नहीं होते, और इसके अंदर ज़्यादातर आपके सब्जेक्ट कौन कौन से हैं वो भी आपको मैं बताने वाला हूँ। DSSB के अंदर दिल्ली के अंदर भी है, जैसे हमारे हरियाणा के अंदर HSSC होती है, वैसे दिल्ली के अंदर DSSB होती है, जो क्या करती है, रिक्रूटमेंट करती है। CSIR, ठीक है, SSB, ठीक है, सीमा जो सुरक्षा बल है, उसके अंदर भी क्या चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए, क्योंकि वहाँ लाइट तो वहीं पे भी होती है, तो वहाँ पे भी BSF में के अंदर भी जो नेवी है, एयरफोर्स है और ट्रेडमैन है, उनके अंदर सभी में कुछ ना कुछ पोस्टें निकलती रहती है, स्किल टेस्ट भी होता है, तो वो सारी की सारी नेवी, ट्रेडमैन, मेट्रो, DRDO, DMRC, जो दिल्ली मेट्रो, यूपी मेट्रो, राजस्थान मेट्रो, जयपुर मेट्रो, कोई भी जहाँ पे मेट्रो है वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन की वैकेंसी निकलती है टेक्निकल की। ठीक है। और ये सारे के सारे, यानी इतने ऑप्शन है आपके पास सरकारी नौकरी लगने के। अभी भी आप अगर चिंतित हो और चिंता में हो भी मैं नौकरी कैसे लगूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मुझे तो बिल्कुल कुछ नहीं आता, मैं तो बिल्कुल जीरो हूं, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ रट्टा मार के या तुक्का मार के पेपर दे के आया था और क्लियर हो गया था, मैंने पढ़ा कुछ भी नहीं। तो आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे, क्योंकि हम आपके लिए ही हैं और आपके कारण ही हम हैं। जैसे कि आपने देखा भी, हरियाणा लाइनमैन की वैकेंसी थी, 6500 वैकेंसियों में बहुत ज़्यादा, 3700 प्लस सिलेक्शन आपने फ़ोटो एक एक लगा रखी है, जब आप ऐप खोल के देखोगे वहाँ पर एक एक फ़ोटो लगा रखी है। हमने स्टार्ट किया था और बहुत बड़ा, पहली बार में इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया था, इतने बच्चे सेलेक्ट हुए थे। ठीक है। इतने बच्चे, क्योंकि लगभग हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया था, सभी बच्चे जानते भी हैं इस चीज़ को, और इतने बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे, इतने ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे भी सोच नहीं सकते, यानी 50% से भी ज़्यादा अपने से पढ़ के बच्चे क्या लेंगे सिलेक्शन। मैं ये तो कहता हूँ भी हमारी गाइडेंस रहती है और हमने कंटेंट उनको परोसा है, लेकिन मेहनत आपकी रहती है। अगर आप भी मेहनत करते हो तो आप भी सरकारी नौकरी का सपना है वो साकार कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्या करना है, आप वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आपने 2 साल, अभी जो 2 साल ITI में, उसके बाद आपने हो सकता है 3-4 साल आप की हुई होगी, वो टाइम ख़राब कर ही रहे हो ना, लेकिन मेरे कहने से आप इतना टाइम दे दीजिए, कितना टाइम, 6 महीने मेरे को दीजिए, और उसके बाद नौकरी इधर से लीजिए। ठीक है, 6 महीने दीजिए, 6 महीने के बाद आपकी जॉब, आपको अपने ही आप भी कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कहीं जॉब निकल जाए मैं लग जाऊंगा। जैसे हरियाणा के अंदर वैकेंसी आएगी, जैसे टेक्निकल हेल्पर की आएगी, यूपी PCL में आएगी, इसका जो है PSPCL में आएगी, तो अनेक वैकेंसियाँ आने वाली है, लाइनमैन की वैकेंसी आने वाली है हरियाणा में, पंजाब में, और आपका DRDO, DMRC। उसके लिए हमें सबसे बढ़िया क्या चाहिए, 6 महीने में क्या करना है सर मेरे को, तैयारी कैसे करें। ठीक है, तैयारी कैसे करें, ठीक, हम आपको आतंकवादी नहीं बना रहे हैं, हम आपको बना रहे हैं पढ़ाई करने योग्य और सरकारी नौकरी लगने योग्य बना रहे हैं। तो उसके अंदर आप मेरे को बताइए, एक सब्जेक्ट तो होती है आपकी इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी, ठीक है, एक तो इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी होती है जिसको पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, आपके समझ में नहीं आई होगी आज तक। ठीक है, हो सकता है कोई इंटेलिजेंट खोपड़ी हो एक दो, लेकिन लगभग ITI वाले फरार वाले रहते हैं, मुझे पता है। तो अगर आपको थ्योरी बिल्कुल भी नहीं आती, थ्योरी में आप जीरो हैं, ठीक है ना, तो जीरो से हीरो बनाने का अपना काम है, वो हमारे साथ जुड़ोगे तब अपने आप पता चल जाएगा। थ्योरी आपको पूरी कंप्लीट करनी है, सबसे पहले क्या करना है, थ्योरी पूरी कंप्लीट आपको करनी है, और थ्योरी जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवाएंगे, टेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी हमें सबसे पहले थ्योरी करनी है, जिसके अंदर आपको 2 से 4 महीने लग सकते हैं, अभी 2 महीने मिनिमम है, 2 से 4 लग सकते हैं। वैकेंसी आने के बाद इसको तैयार करोगे तो ये बहुत बड़ा पहाड़ लगेगा आपको, लेकिन आप शांत मन से करोगे, 2-3 घंटे भी अगर दिन में पढ़ते हो तो 2 से 3 महीने के अंदर जो आपको आज तक पहाड़ लगता था वो कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ से होगा, कैसे बता देंगे। थ्योरी करनी है आपको, एक तो एक आपको देखो, एक सब्जेक्ट ये भी तैयार रखना मैथ, और एक सब्जेक्ट आपको ये तैयार रखना है रीजनिंग। ठीक है, रीजनिंग। और मैं बताता हूँ
टूटी मोटी जीके भी आपको, अगर आप आईटीआई लेवल के ही एग्जाम देते हैं तो ल्यूसेंट की एक जीके की बुक आती है छोटी सी, वो रट डालिए, उसमें से लगभग आपके क्वेश्चन आ जाते हैं जीके के लिए। ठीक है, तो मैथ आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं भी कोई भी एग्जाम दोगे, जो इतने मैंने एग्जाम बताए हैं ना, इनके अंदर क्या कॉमन है, इनके अंदर सभी के अंदर एक चीज़ कॉमन है, 70% सिलेबस आपका क्या रहता है, 70% सिलेबस आपका क्या रहता है, 70 और किसी में 50, यानी 50% से 70% का सिलेबस रहता है इलेक्ट्रीशियन। ठीक है ना, इलेक्ट्रीशियन की थ्योरी के क्वेश्चन रहते हैं, टेक्निकल रहता है। चाहे आप, मैं आईटीआई की इलेक्ट्रीशियन की बात कर रहा हूँ, आप फिटर से हैं तो फिटर का भी कॉमन रहता है 70% से 50। फिटर वाले हैं तो भी इस बात को ध्यान दीजिए, आप चाहे मैकेनिकल वाले हैं, डीजल वाले हैं, तो भी आप इस बात पर ध्यान दीजिए, सिलेबस बस यहाँ बदला है थ्योरी। ठीक है, वैकेंसी सब में आती है। ठीक है, तो 70% कॉमन रहता है, यानी आपका सिलेक्शन करवाएगा, जो सिलेक्शन का मेन मुद्दा है ना, वो थ्योरी ही दिलाएगी आपको, सिलेक्शन बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, और इसके अंदर पूरे के पूरे नंबर आ जाएंगे लगभग, आपने जिस तरीके से मैं बताता हूँ, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, देखो और का मैं कुछ नहीं कह सकता, सब बढ़िया पढ़ाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ भी मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ना, उस तरीके से बच्चे जो, मतलब उनका फीडबैक रहता है, बच्चे जो बताते हैं, और सिलेक्शन हमने दिए हैं तो वो बताते हैं भी इस तरीके से पढ़ने से क्या होता है जी, हमें कुछ नहीं आता था, हम टेक्निकल में जीरो थे। ठीक है, टेक्निकल में जीरो थे, हमने नॉन अटेंडिंग आईटीआई की थी, हम आईटीआई में गए ही नहीं थे कभी भी, लेकिन फिर भी हमने शुरुआत किया, 40 साल के नौकरी लगे हैं, 38 साल के नौकरी लगे हैं। ठीक है, हाउस वाइफ वो भी नौकरी लगी है, जिन्होंने 10-10 15-15 साल पढ़ाई छोड़े हो गया, वो नौकरी लगे हैं। तो उसका कारण ये था भी हमने आपको वहाँ से पकड़ा भी जहाँ से आप कमज़ोर हैं। कमज़ोर का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये टेक्निकल चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन आपके घर की बातें एग्जाम्पल दे के, आपके गाँव का एग्जाम्पल दे के, आपके शहर का, आपकी गलियों का, इस तरीके से एग्जाम्पल दे दे के आपके दिमाग में इस तरीके से सेट कर दिया भी आप जाओगे और बहुत बढ़िया तरीके से जाने वाले हो नौकरी के अंदर। तो थ्योरी हमें करनी है। ठीक है, मैथ और रीजनिंग और ल्यूसेंट इतना कम से कम आप करो, इतना कम से कम इतना भी कर लेते हो तो भी सिलेक्शन में बेड़ा पार हो जाता है, क्योंकि सभी में ये कॉमन रहते हैं ये। ठीक है, ये सारी चीज़ें कॉमन रहती है। क्लियर है? तो इन चीज़ों के लिए अब मेन चीज़ आ जाती है जी, थ्योरी कहाँ से पढ़ें। ठीक है, तो मैं तो कहता हूँ भी थ्योरी जहाँ से पढ़ो, आपका मन करे वहाँ से पढ़ लो, लेकिन हमारे साथ जुड़ते हैं तो एक ऐप है जिसका नाम है टेक कैप्सूल ऐप। ठीक है, टेक कैप्सूल ऐप प्ले स्टोर से क्या करनी है, डाउनलोड करनी है। अगर आपको कोई इंक्वायरी करनी है तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, हमारे पास व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं इस पे। ठीक है, बाकी ये ऐप है, जो इसको क्या करना है, हमें डाउनलोड करना है। ठीक है, डाउनलोड करके इसके अंदर अलग अलग प्रकार के आपको कोर्सेज मिलेंगे, उसके अंदर आपको कौन सा लेना है ये मैं बताता हूँ। अब ध्यान रखिए भी होगा क्या जी। ठीक है, देखो जैसे टेक कैप्सूल ऐप डाउनलोड करोगे, उसके अंदर आपको मिलने वाला है कोर्स। क्या मिलेगा? कोर्स। उसके अंदर अगर आप हरियाणा लाइनमैन को ही टारगेट बना के चलते हैं, तो हरियाणा लाइनमैन को अगर आप टारगेट बना के चलते हैं तो आइए यहाँ पर और इसको ले डालिए। ठीक है, 2024 को टारगेट बनाकर, यानी अगर आप एएलएम है, इससे हैं, शिफ्ट अटेंडेंट को टारगेट बना के चलते हैं एचएसएससी के। ठीक है, वैकेंसी आनी है सबको पता है, तो इसके अंदर जुड़ जाइए। इसके अंदर आपको क्या मिलेगा जी, इसके अंदर आपको थ्योरी मिलेगी। ठीक है ना, 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, ई नोट्स मिलेंगे जो ऐप में रहेंगे, और उसके बाद 15 आपको टेस्ट मिलेंगे हरियाणा के। तो ये ठीक है। अगर आप अदर कोई भी, अगर आप हरियाणा की भी करना चाहते हो, मान लो जितना मैंने बोर्ड पे बताया था आपको, जितना बोर्ड, इनकी सभी की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे देखिए, अगर आप इन सभी की तैयारी करना चाहते हैं, ये बताया था ना, इन सभी की तैयारी करनी है जो, हमें तो कोई आ जाए, हम तो सब, चाहे हरियाणा लाइनमैन हो, चाहे ये हो ये हो ये हो, पीएसपीसीएल कोई भी हो, हम सभी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं। ज़रूरत ही नहीं है, ऑल इन वन है। ठीक है, थ्योरी इससे बाहर नहीं जाएगी। ये रहा आपका, जिसका नाम है फाउंडेशन बैच। ठीक है ना, फाउंडेशन बैच के साथ जाओगे आप, और जैसे ही फाउंडेशन बैच के जाओगे तो इसके अंदर भी आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर आपको 10 इलेक्ट्रीशियन के टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, कंप्लीट आपको थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन की कंप्लीट आपको थ्योरी मिलेगी।
ठीक है। और साथ में आपको 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टेस्ट मिलेंगे, ठीक है ना। और बच्चे की जान लोगे क्या, अरे बस सेवा करने के लिए, हम तो बस सेवा भाव से हैं, ठीक है। क्योंकि ये टेस्ट बनवाना है, ये टेस्ट बनवाने हैं, थ्योरी की पीपीटी बनवानी है, वगैरह वगैरह बहुत से होते हैं। वो आपके थोड़ा सा है, मिनिमम सा पे करना है, कुछ भी नहीं है, पूरा सौदा हो जाएगा। देखो लिखा राजस्थान ITI अनुदेशक इंस्ट्रक्टर की भी तैयारी कर सकते हो, पंजाब ASSI DRDO MPPGCL, हरियाणा ALM टेक्नीशियन हेल्पर, UPPCL TG2 सारे DRDO DMRC, ठीक है, DFCCL सबकी तैयारी हो जाएगी एक में ही। यानी आपका जो 70% का इलेक्ट्रीशियन का सिलेबस आता है वो यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आज ही लेट मत करिए, अपने नोट साथ साथ में बनाते रहिए और मज़े आ जाएंगे आपको। आप कहोगे जी बा हमारी तो ज़िंदगी संवर गई, ठीक है। और सभी की तैयारी कर सकते हो। 6 महीने दे दीजिए, 6 महीने, कितना टाइम लगेगा, 6 महीने लगेंगे आपको। 6 महीने के अंदर अंदर आपको वैकेंसी पहले निकल जाती है तो उसका भी बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन थ्योरी करने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 70 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन इलेक्ट्रीशियन के आएंगे जो आपका बेड़ा पार लगाएंगे, ठीक है। तो बाकी आपके सामने है, आप ITI भी कर सकते हैं, के बाद CTI भी कर सकते हैं, और डिप्लोमा भी कर सकते हैं, और तैयारी भी कर सकते हैं। और तैयारी करनी है ना तो सोचना बंद कर दीजिए, बस लग जाइए, ठीक है ना। मत्था मारने की ज़रूरत ही नहीं कहीं पे भाई, यानी आप सही रास्ते पे आए हो। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, लाइक करें वीडियो को, ठीक है। और धन्यवाद आपका, आपका दिन शुभ हो, और आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और भगवान आपको जल्द से जल्द एक बढ़िया सी जॉब दे, आप अपनी ज़िंदगी को बहुत ही खुशहाल तरीके से और मज़े से जिएं। धन्यवाद, जय हिंद।